हेलो स्टूडेंट्स, आई एम एकता सिंह, योर बायोलॉजी मेंटोर। जैसा कि आप सभी ने देखा है, मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ क्लास 9 की एनसीईआरटी बुक से। तो उस एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैंने ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट करने ही वाली हूँ। अब हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है। मैंने सेल ऑर्गेनल्स आपको सारे कंप्लीट कर दिए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको सेल डिवीज़न की डेफिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में बताया था, और फुल्ली एक्सप्लेनेशन जो उसके टाइप्स का होना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करके लाऊंगी। उसके पहले वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियस एक्सप्लेन किए थे सेल ऑर्गेनल में, ठीक है। वो लास्ट हमारा सेल ऑर्गेनल बचा हुआ था, और उसमें आपको मैंने बताए थे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। तो जो पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस हमारा रह गया था उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। मैंने उसमें आपको पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस के नेम्स आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे, और आज मैं समझाने वाली हूँ उन्हीं पार्ट्स को ब्रीफली, ठीक है। 4 पार्ट्स मैंने आपको बताए थे, जिनमें से 2 पार्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे और 2 पार्ट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ब्रीफली ये एक्सप्लेनेशन बाइलिंगुअली समझना है तो आपको मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहना चाहिए, जिससे आपको हर एक पॉइंट समझ में आएगा और आप अपने आंसर को अपनी एग्जाम कॉपी में अपने तरीके से लिख पाएंगे। इसके टिप्स मैं आपको वीडियो के लास्ट में ज़रूर दूंगी। इसका मतलब बिल्कुल नहीं कि आप वीडियो को स्किप करेंगे। अगर आप स्किप कर देंगे तो आपको कंटेंट समझ में नहीं आएगा, और कंटेंट नहीं समझ में आएगा तो हम आंसर कैसे डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सब कुछ अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आपका वेलकम करती हूँ अपने केपी क्लासेस में। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, ठीक है। पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस को हिंदी में कहते हैं केंद्रक के भाग। देखिए, केंद्रक के भाग, जिसमें मैंने आपको 4 भाग बताए थे, 4 पार्ट्स बताए थे। उनमें से फर्स्ट मैं 2 पार्ट्स आपके लिए लेकर के आई हूँ। फर्स्ट पार्ट इज न्यूक्लियर एनवेलप एंड सेकेंड पार्ट इज न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर एनवेलप को हिंदी में कहते हैं केंद्रकीय आवरण, और जो सेकेंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको कहते हैं केंद्रकीय द्रव्य, ठीक है, ये कहते हैं। अब आइए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट न्यूक्लियर एनवेलप का पहला पॉइंट है मेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। कि जो न्यूक्लियर एनवेलप है ये 2 मेम्ब्रेन्स से मिलकर के बना होता है। ये किससे बना होता है? मेड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। 2 मेम्ब्रेन्स से, मेम्ब्रेन्स को हिंदी में हम क्या कहते हैं? झिल्ली कहते हैं, ठीक है, झिल्ली कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। सेकंड पॉइंट इज प्रेजेंट न्यूक्लियर पोर्स। इसमें क्या होते हैं? न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं केंद्रकीय छिद्र। देख लीजिए, केंद्रकीय छिद्र, जिन्हें हम कहते हैं केंद्रकीय छिद्र। यानी कि ये आप समझ लीजिए कि जैसे एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो कैसी होती है? थोड़ा सर्कल टेढ़ा हो जाए कोई नहीं चलेगा, पर हमें समझना अपना पॉइंट है। देखो, तो वो डबल मेम्ब्रेन की होती है, ठीक है, कैसी होती है? डबल मेम्ब्रेन की होती है। और उसमें बीच बीच में क्या इन्होंने बताया है क्या होते हैं प्रेजेंट? इसमें न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्पेस आपको नजर आ रहा है जो अभी मैंने बनाया है, ये क्या है? डबल मेम्ब्रेन की न्यूक्लियर एनवेलप है, केंद्रकीय झिल्ली है, ठीक है, सॉरी केंद्रकीय आवरण है, ठीक है। और ये इसकी पहली मेम्ब्रेन है और इसकी दूसरी मेम्ब्रेन है, ठीक। और ये क्या है? ये है न्यूक्लियर पोर्स, यानी कि केंद्रकीय छिद्र, जिनमें से क्या होता है कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सेल के लिए, फूड मटेरियल है या जो जैसे ऑक्सीजन है, तो ये सारी चीज़ें हैं, ये इन्हीं पोर्स से क्या होते हैं? ट्रांसफर होते हैं, न्यूक्लियस में अंदर जाते हैं,
ठीक है, आगे की बात करें, ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। कंट्रोल द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। क्या बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच, इन दोनों के बीच, साइटोप्लाज्म क्या है, ये एक सेल है जिसके अंदर ये एक न्यूक्लियस है, ये भी सेल मोटी वॉल की होती है, ठीक है, और इस सेल के अंदर और न्यूक्लियर एनवेलप के बीच में एक फ्लूइड होता है, कुछ इस तरह से, क्या होता है, एक फ्लूइड होता है, और इसी में कई सारे सेल ऑर्गेनेल्स और पड़े होते हैं, ठीक है। तो ये जो फ्लूइड है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, ओके, अर्थात कोशिका द्रव्य, क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं इसे, ठीक। तो इस कोशिका द्रव्य और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस मीन्स की पदार्थ, सब्सटेंसेस मीन्स पदार्थों का एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान होता है, ठीक है। पदार्थ आ भी सकते हैं और बाहर साइटोप्लाज्म में जा भी सकते हैं। तो ये भी पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, ठीक। अब बात करते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म की। व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म, केंद्र की द्रव्य क्या होता है, ठीक है। आइए देखते हैं, अपने पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। फिल्ड विद ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड क्रिस्टली सब्सटेंस, कि जो न्यूक्लियोप्लाज्म है ये क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारगम्य, पारदर्शी, जिसके आर पर हमें दिखाई देता है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट और सेमी फ्लूइड यानी कि कैसा है, ये आधा ही फ्लूइड है, मतलब कि बहुत ज़्यादा तरल नहीं है, आधा ही ये तरल है, ठीक है। और कैसा है, क्रिस्टली सब्सटेंस, क्रिस्टली मतलब कि कण की, जिसमें कि कण होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा एक सब्सटेंस पदार्थ होता है, कौन, न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, समझ आ गया हमें ये। अब आगे चलते हैं। प्रेजेंट क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड है ये, क्रोमैटिन थ्रेड्स एंड न्यूक्लियोलाई, ठीक है। चलो इस पहले यहाँ पे न्यूक्लियोलाई, ओके। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, क्रोमैटिन थ्रेड्स प्रेजेंट होते हैं, यानी क्रोमैटिन तंतु, थ्रेड मीन्स की धागे की तरह एक स्ट्रक्चर होता है और उसे हम क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक। और क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होता है, ठीक। आइए देखते हैं कैसे। ये हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। और इसके भी अंदर क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह के सर्कुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम न्यूक्लियाई कहते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलाई कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में अब मैं आपको बताने वाली थी कि जो क्रोमैटिन थ्रेड्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर में, कुछ वो इस तरह से ऐसे करके क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स, ठीक है। आई होप अब आपको ये दोनों ही पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो इसी तरह से आपको मेरे साथ बने रहना है और मैं अब आपको बताने वाली हूँ जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है, टिप्स, ठीक है, कि हम अपने आंसर को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, इसके टिप्स क्या है। अब देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि सबसे पहले आप न्यूक्लियस के बारे में लिखेंगे, उसके डेफिनेशन, उसके फीचर्स आप बताएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप सेंटर में हेडिंग डालेंगे पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप पहले हिंदी में लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में आप इंग्लिश को लिखेंगे। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपको हिंदी मेंशन करने की नीड नहीं है, बट अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो अगर आप इंग्लिश उसमें हेडिंग में, सिर्फ हेडिंग में मेंशन करते हैं तो उससे आपका आंसर काफ़ी अट्रैक्टिव और इफ़ेक्टिव लगता है, जिसमें आपके नंबर ज़्यादा अच्छे से गेन करने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आप पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस डालने के बाद फर्स्ट हेडिंग जैसे मैंने साइड में डाली ना, ऐसे आप साइड में डालेंगे और उस हेडिंग को हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में लिखेंगे। आप हिंदी मीडियम से इसलिए हिंदी पहले
पहले ओपनली लिखेंगे और इंग्लिश को फिर आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। और मैंने जिस तरह पॉइंट्स में लिखा है आप पॉइंट्स में लिखेंगे, लेकिन आप फुल सेंटेंस में, तो यह सेंटेंस में भी मेन वर्ड्स में सिर्फ लिख करके आंसर दे दिया है, लेकिन आपको इसे फ्यू वर्ड्स में आंसर नहीं देना है, कुछ शब्दों में उत्तर नहीं देना है, आपको पूरा वाक्य लिखना पड़ेगा। इंग्लिश मीडियम में है तो भी आपको पूरा सेंटेंस राइट करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी तरह से करके आप अपने पॉइंट्स को मेंशन करेंगे, जहाँ से आपका ये पॉइंट कंप्लीट होगा वहाँ से आप 2 लाइन लीव करके आप नेक्स्ट लाइन में ये डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग। फिर और हाँ, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डायग्राम बेस्ड है, तो इसमें आपको डायग्राम ज़रूर बनाना है। आपका प्रश्न, आपका क्वेश्चन आपसे डायग्राम बनाने को कहे या ना कहे, जिस टॉपिक से रिलेटेड है आपका क्वेश्चन, उसी टॉपिक से रिलेटेड आप उसमें आंसर देने के बाद में लास्ट में इसी तरह डायग्राम ज़रूर बना दीजिए। उससे क्या होगा, आपका आंसर फुल इफेक्टिव दिखता है, 100% परफेक्ट दिखता है, ठीक है। और हाँ, ये नहीं कि सिर्फ इसको आप बना के छोड़ देंगे डायग्राम को, डायग्राम बनाने के बाद में जैसे मैंने नेमिंग करके बताया है ना, इस तरह से आपको इसकी नेमिंग, ये लेबलिंग कह दीजिए, ये आपको ज़रूर करनी है। इसके बिना आपको इस डायग्राम के एक भी नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपने और जो हमारे बचे हुए 2 पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस है उनको लेकर के मैं आऊँगी। तो इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।